जेनिटल एरिया या मैं कहूँ लिंग, उसमें सुनपन क्यों आ जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है, और आज मैं आपको इसके 8 रीजन बताऊंगा जो आपका जेनिटल एरिया है उसमें सुनपन क्यों आ जाता है। और इसमें जो सबसे पहला कारण आता है वो है एज यानी कि उम्र। देखिए जैसी बढ़ती उम्र होती है, यानी कि मैं एक एज लूँ 40 साल, 40 साल के बाद कहीं ना कहीं आपकी जो ब्लड फ्लो है वहाँ पर जो जेनिटल एरिया है वहाँ पर कम होना स्टार्ट हो जाएगा, जो मसल्स है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाएगी। इससे क्या होगा कि आपका जो जेनिटल एरिया है वहाँ पर सुनपन आना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले सुनपन आएगा, फिर धीरे धीरे आपका जो लिंग है उसमें ढीलापन आना स्टार्ट हो जाएगा और आप एक तरह से नपुंसकता की ओर चले जाओगे। तो सबसे बड़ा रोल आता है एज का। यदि मैं बात करूँ आज से 50 साल पहले की तो ये होता था 60 साल, लेकिन जो मैं डेली रूटीन में देख रहा हूँ, अपनी प्रैक्टिस में मैं देख रहा हूँ 40 साल के जो लोग हैं वो भी मेरे पास आ रहे हैं कि हमारे जो जेनिटल एरिया है वहाँ पर कहीं ना कहीं सुनपन आ रहा है, हमारे लिंग में ढीलापन आ रहा है। तो वहाँ पर कहीं क्या रोल आ रहा है, एज का। एक उम्र के बाद कहीं ना कहीं जो मसल्स हैं वो लॉस होने लग जाते हैं और वहाँ पर जो ब्लड फ्लो है, जो ब्लड की सप्लाई है वो धीरे धीरे कम होने स्टार्ट हो जाती है। सेकंड है हार्मोन चेंज। देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया है उम्र, कहीं ना कहीं जैसी उम्र बढ़ती है तो एक चेंज आता है हार्मोन का, और हार्मोन कौन सा है, वह है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसके ऊपर में तो आप बहुत बार मैं वीडियो बना चुका हूँ, टेस्टोस्टेरोन कैसे बढ़ाए, इसके क्या लक्षण है। जब टेस्टोस्टेरोन डाउन होता चला जाता है 40 साल या 45 साल के बाद, एक उम्र हम ऐसे एवरेज ले रहे हैं, जब टेस्टोस्टेरोन डाउन होगा तो क्या होता है कि जो हमारी बॉडी होती है, जब टेस्टोस्टेरोन डाउन होता है तो एस्ट्रोजन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलग सिम्टम्स होते हैं, वो वीडियो आप देख लेना जो मैंने बनाई है। लेकिन जब टेस्टोस्टेरोन डाउन होगा तो आपका जो जेनिटल एरिया है, जो जेनिटल पार्ट्स हैं, वहाँ पर क्या है, सुनपन आना स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पर नम्बनेस आ जाएगी। फिर क्या होगा, जैसे ही पहले देखिए, पहले आपको जेनिटल पार्ट में सुनपन आएगा, उसके बाद आपको धीरे धीरे आपके जो लिंग है उसमें ब्लड फ्लो कम होना स्टार्ट हो जाएगा और आपको कहीं ना कहीं लिंग में ढीलापन आएगा। शुरुआत में ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल इम्पोर्टेंट हो जाओ, यानी कि आप नपुंसक हो जाओगे, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले जो तनाव है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ ऐसे लक्षण आपको पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन की ओर जा रहे हैं। तो सेकंड हुआ हार्मोन चेंज। थर्ड है सेडेंट्री लाइफ। देखिए सेडेंट्री लाइफ का मतलब है कि यदि आप ज़्यादातर समय हर समय बैठे रहते हो, यदि आप ऑफिस में बैठे रहते हो या घर पर लेटे रहते हो, तो इससे क्या होता है, जब आप अपना जो जेनिटल पार्ट है वो हर समय आप बैठे रहोगे, सीटिंग पर रहोगे, तो उस पर एक दबाव पड़ता है। दबाव पड़ेगा, जो आपकी वहाँ पर नर्व है, मसल्स है, आर्टरी है, उस पर प्रेशर पड़ेगा। जितना आप वहाँ पर प्रेशर पड़ेगा तो इससे क्या होगा, वहाँ पर ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, मतलब जो ब्लड की सप्लाई है वो नहीं जा पाएगी। इसलिए मैं बहुत बार वीडियो में बता चुका हूँ कि एक जो अपनी लाइफ है, जो सेडेंट्री लाइफ है, इसको बिल्कुल छोड़ दो। करना क्या है आपको, एक्सरसाइज। इसलिए मैं कहता हूँ आप एक्सरसाइज जरूर कीजिए। और यदि मैं बात करूँ कि यदि आपके जेनिटल एरिया में नमनेस है तो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है साइकिलिंग। जितना आप साइकिलिंग करोगे उससे क्या होगा, वहाँ पर ब्लड फ्लो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। या वो कर सकते हो, बहुत तेज़ी से चलिए, ब्रिस्क वॉक जिसको बोलते हैं। इससे क्या होगा, वहाँ पर ब्लड फ्लो चलेगा और जो आपको सुनपन आ रहा है, वहाँ पर जेनिटल एरिया में सुनपन आ रहा है, वो सुनपन ठीक हो जाएगा बिना दवाई के। आप अपना जो जेनिटल एरिया में सुनपन है उसको 100% ठीक कर सकते हो। कोई मेडिसिन खाने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप कारण पहचानना है। जैसे आप हर समय बैठे रहते हो, आप लंबे समय तक एक जगह मत बैठिए और एक्सरसाइज और स्पेशली साइकिलिंग जरूर करना स्टार्ट कीजिए। इससे क्या होगी, आपका सुनपन तो ठीक हो जाएगा। आपको जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या आने वाली है एक एज के बाद, देखिए कोई ऐसा नहीं है जिसको नहीं होता है, लेकिन यदि आप अपनी हैबिट को चेंज कर लोगे, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर लोगे, तो आपको कभी भी एक एज आती है ना, कभी आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्री मैच्योर एजैकुलेशन या आपको मेडिसिन के पीछे नहीं भागना पड़े। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करना है। नेक्स्ट है, यदि आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम मतलब यदि आपको डायबिटीज़ है या आपको हाइपरटेंशन है या आपके जो स्पाइनल कोड है वहाँ पर इंजरी हो गई है, तो ऐसी कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गई है आपको, उसकी वजह से आपको क्या होगा, जेनिटल नमनेस यानी कि जेनिटल एरिया में सुनपन आ जाएगा। जब जेनिटल एरिया में सुनपन आता है तो कहीं ना कहीं जो आपकी सेक्सुअल लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, आपके लिंग में ढीलापन आ जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि बिल्कुल आपका जो ढीलापन आते आते तनाव बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो यदि आपको कोई ऐसी बीमारी है तो उसको आप कहीं ना कहीं उसके ऊपर ध्यान दीजिए, उसको ठीक कीजिए।
नहीं तो ये बीमारी आपका जो सेक्सुअल लाइफ है, सेक्स जीवन है, बिल्कुल बर्बाद कर देगी। मैं बहुत बार बारे में बोल चुका हूँ। नेक्स्ट है, यदि आपको कोई पेल्विक फ्लोर में कोई प्रॉब्लम आ गई, देखिए जो आपका पेल्विक फ्लोर है वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम मतलब जो वहाँ की मसल्स हैं वो वीक पड़ गई। मैंने आपको क्या कहा, पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स हैं वहाँ पर जो वीक पड़ जाती है, यानी कि कमज़ोर पड़ जाए। तो जब मसल्स आपकी कमज़ोर पड़ जाएँ, और इसमें एज मैटर नहीं कर सकता, हो सकता है ये 30 साल में भी हो जाए, ये यहाँ पर उम्र का कोई रोल नहीं है। यदि ऐसा हो रहा है तो यदि आपकी मसल्स वीक हो गई हैं तो वहाँ पर ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। तो क्या होगा, आपकी जेनिटल एरिया में सुन्नपन आ जाएगा, और आपको, वही मैं बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या आ जाएगी। अब करना क्या है, देखिए जितना हो सकता है आप अपने पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज कीजिए, और इसमें सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है कीगल एक्सरसाइज। अब आप कहोगे कि ये एक्सरसाइज हमें कहाँ मिलेगी, आप YouTube पर सर्च करिए कीगल एक्सरसाइज, तो बहुत वीडियो मिल जाएगी। नहीं तो स्पेशली मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, वीडियो बता चुका हूँ, YouTube पर भी बोल चुका हूँ, ये स्पेशल मैं वीडियो भी बना चुका हूँ। आपको वो वीडियो चाहिए तो स्क्रीन पर मेरा नंबर है, आप मुझे मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पर कि सर मुझे कीगल एक्सरसाइज की वीडियो भेज दीजिए, मैं स्पेशली आपको जो मैंने खुद बनाई वो वीडियो आपको भेज दूंगा। तो लेकिन आपको करना क्या, अपने पेल्विक फ्लोर को, जो मसल्स है उसको स्ट्रेंथ करना है, उसको ताकत देनी है। जितनी आपके पेल्विक फ्लोर में स्ट्रेंथ होगी, ताकत होगी, उतना ही आपको जो सुन्नपन है वो ठीक हो जाएगा। और मैं पहली बात तो है कि होगा ही नहीं। यदि आप रेगुलर पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज करते हो, यानी कि आप कीगल एक्सरसाइज करते हो, तो आपको कभी भी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ऐसी कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं होगी, और ना ही कभी आपको कोई मेडिसिन खानी पड़ेगी। नेक्स्ट है मेडिकेशन। देखिए मेडिकेशन का मतलब है कि यदि आप कोई ऐसी मेडिसिन खा रही है, उसका यदि आपको साइड इफेक्ट, और ये होता है, जैसे आप डायबिटीज़ की मेडिसिन खाते हो, हाइपरटेंशन ही खाते हो, अल्जाइमर प्रॉब्लम होती है, मतलब भूलने की बीमारी होती है, उसकी आप मेडिसिन खा रहे हो, या आप डिप्रेशन की मेडिसिन खा रहे हो, तो इन मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं। ये साइड इफेक्ट क्या होते हैं, जो आपका जेनिटल एरिया है वहाँ पर ब्लड फ्लो कम हो जाता है, यानी कि आपको जेनिटल नमनेस आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, आपका जो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा और आपके लिंग में ढीलापन आ जाएगा। यदि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो जहाँ से आप मेडिसिन ले रहे हो वहाँ पर कंसल्ट कीजिए, उनको बताइए कि मुझे मेरे जो ये प्रॉब्लम हो रही है जेनिटल पार्ट में, तो कहीं ना कहीं आपकी मेडिसिन चेंज करके भी आपको एक सही सजेस्ट करेगी। नेक्स्ट है मास्टरबेशन। देखिए मास्टरबेशन के बारे में तो मैं बहुत वीडियो बता चुका हूँ, एक वीडियो नहीं, कि मास्टरबेशन आपके शरीर को कैसे बर्बाद करता है। बहुत से जो लड़के क्या कर रहे हैं आज के टाइम, मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, और सबसे बड़ी बात है गलत तरीके से मास्टरबेशन करते हैं। जब आप अपने पेनिस को गलत तरीके से पकड़ते हो, मान के चलिए पेनिस है, इसको आप बहुत टाइट पकड़ते हो, या आप गलत तरीके से ऐसे पकड़ते हो, ऐसे पकड़ते हो, तो इससे जो आपकी मसल्स है वे कमज़ोर हो जाती है, वहाँ पर ब्लड फ्लो कम हो जाता है। तो इससे क्या होगा, वहाँ पर जो आपका पार्ट है, जेनिटल पार्ट है, वहाँ पर सुन्नपन आना स्टार्ट हो जाएगा, और आपको धीरे धीरे जो आपको तनाव आ रहा है लिंग में, वो ढीलापन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि आप मास्टरबेशन से जितना दूर रहो उतना अच्छा है, और गलत तरीके से अपने पेनिस के साथ कभी भी गलत तरीके से खिलवाड़ मत करो, नहीं तो आज न कल आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी और कहीं ना कहीं अपना पैसा बर्बाद करना पड़ेगा। और ना लास्ट है चोट। देखिए यदि आपको ऐसी चोट लग जाए, मान के चलिए आपका एक्सीडेंट हो जाए, या आप गिर जाए, या कोई ऐसा आपको इंजरी हो जाए जिसकी जेनिटल पार्ट में आपको इंजरी हो जाए, तो उसकी वजह से आपको जो जेनिटल एरिया है वहाँ पर सुन्नपन आ जाएगा। बहुत बार हमारे पास पेशेंट आते हुए कहते हैं सर हमारा एक्सीडेंट हुआ था उस समय 4 साल पहले या 5 साल पहले, उसके बाद हमारे लिंग में ढीलापन आना स्टार्ट हो गया, या जो हमारा जो पेल्विक एरिया है, जेनिटल एरिया है, वहाँ पर जो मतलब सेंसेशन है बिल्कुल ख़त्म हो गए, हमारा मन ही नहीं करता करने का, और इसमें हर समय ढीलापन रहता है, हम कोई भी मेडिसिन खा ले। तो यदि आपको ऐसे कोई लक्षण आ रहे हैं तो आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले तो आपको कारण, जो मैंने आपको बताया, अपना कारण पहचानिए। कारण से ही आप इलाज कर सकते हो, बिना कारण के कोई भी इलाज नहीं होता किसी भी बीमारी का। और जितने भी मैंने कारण बताए इनको आप खुद ठीक कर सकते हो, अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर कर, एक्सरसाइज कर कर, गुड हैबिट अपना कर। तब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, ये जो मेरा जो ये प्रोडक्ट है आप इसको भी इस्तेमाल करते हो, मतलब इतना बेस्ट रिजल्ट है इसका जेनिटल पार्ट को कहीं ना कहीं ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए। इसके साथ मैंने आजकल क्या एक प्रोडक्ट है मेरा एल-आर्जिनिन, ये भी मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो जब मैं इन दोनों का कॉम्बो आजकल अपने पेशेंट को दे रहा हूँ तो जितना भी उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम है वो 100%
ठीक हो जाती है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, स्क्रीन पर मेरा नंबर है, वहाँ पर फ़ोन करके अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जाते जाते जब इतनी बेस्ट मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इन फ्यूचर नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बहुत ही बेस्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा। थैंक यू वेरी मच।